सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को बसंत भाग 2 के पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का पुनर्अभ्यास करवाने जा रही हूँ बच्चों। इस पाठ की व्याख्या मैंने पहले भी की थी, तो पहले मैं इस पाठ की व्याख्या करूंगी, आप लोगों को भावार्थ बताऊंगी। उसके बाद इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न पूछूंगी। ये प्रश्न मैं पहले भी करवा चुकी हूँ बच्चों। आप लोग जिन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर न लिखे हों वो इन प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे, और जिन बच्चों ने प्रश्न के उत्तर लिख लिए हैं वे इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लेंगे और 12 लाइन की कविता याद कर लेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं कविता में मुख्य रूप से कवि ने क्या बताया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता शिव मंगल सुमन द्वारा रचित है। इसमें कवि ने पक्षियों की स्वतंत्रता की बात की है कि पक्षियों को जो है पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। जैसे मनुष्यों को अपनी स्वतंत्रता अत्यधिक प्रिय है, वैसे ही पक्षी भी स्वतंत्र होकर उड़ना चाहते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे ना तो खाना खाते हैं, ना तो चहकते हैं और अपनी उड़ान भी भूल जाते हैं। स्वतंत्र रहना उन्हें खुले आकाश में उड़ना पसंद है, इसलिए वो पिंजरे में अपनी सभी स्वाभाविक क्रियाएं भूल जाते हैं। वो पिंजरे में रहने पर मनुष्यों से क्या प्रार्थना करते हैं वो इस कविता में दर्शाया गया है। तो बच्चों पहले हम प्रथम 4 पंक्तियां पढ़ेंगे, फिर उसकी व्याख्या करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो कहता है कि पक्षी क्या कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त मतलब आजाद या स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले, उन्मुक्त गगन में रहने वाले हैं, खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, पिंजर बंध ना गा पाएंगे। ये तत्सम रूप है, पिंजर बंद, पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। यदि हमें पिंजरे में कैद कर दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम अपने गीत गाना चहकना भूल जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित पंख बच्चों, तो ये भी तत्सम रूप है। पुलकित माने जो हमारे खुशी के पंख हैं, जो प्रसन्नता के उड़ान हम उड़ते हैं जिन पंखों से, वो क्या करेंगे, टूट जाएंगे। सोने की तीलियों से टकराकर, जो पिंजरे की सोने की तीलियां बनी हैं उनसे टकराकर जो है हमारे पंख टूट जाएंगे। तो इसलिए मनुष्यों हमें पिंजरे में कैद ना करो। तो इस पंक्तियों में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है। जो पक्षी हैं वो खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं, कवि पक्षियों के माध्यम से कहना चाहता है कि पक्षी जो हैं वो खुले आकाश में
उड़ना चाहते हैं वो कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, पिंजरे में बंद होकर हम गीत नहीं गा पाएंगे, हम अपना चहकना भूल गए हैं। कनक तीलियों से, और पिंजरे की जो सोने की तीलियां हैं उनसे टकराकर हम लोगों के जो पुलकित पंख, कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे, क्योंकि पिंजरे में बहुत कम जगह है। पक्षी जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है तो क्या होता है, उसकी तीलियों से उसके पंख टकरा जाते हैं और फिर वो उसी में धड़ंगा फड़फड़ाता रहता है। तो वही कह रहा था, सोने की तीलियों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर पिंजरबद्ध, उन्मुक्त, पुलकित ये तत्सम शब्द हैं और ये इस पंक्तियों में खड़ी बोली तत्सम रूप का प्रयोग किया गया है। अगर इसके काव्य सौंदर्य को देखें तो इसमें खड़ी बोली तत्सम रूप का प्रयोग किया गया है। और पुलकित पंख, जहाँ पर पा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, जहाँ पर ऐसा होता है किसी भी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की महक। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। तो इन पंक्तियों में कवि पक्षियों के स्वतंत्र रहने की इच्छा को ही दर्शा रहा है कि पक्षी कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले, हम नदियों का बहता जल, जो बहता हुआ जल रहता है उसको पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। इसलिए यदि हमें जो ये भांति भांति के व्यंजन भी पिंजरे में दिए जाएंगे तो हम क्या है, मर जाएंगे, भूखे प्यासे रहकर हम मर जाएंगे, पर ये नहीं खाएंगे। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से, सोने रूपी कटोरी में जो भांति भांति के मैदा से, यानी भांति भांति के जो व्यंजन हमें दिए जा रहे हैं उससे भी हमारे लिए कहीं अच्छी है वो कड़वी नीम की निबौरी, यानी नीम का फल, जो हम अपने परिश्रम के द्वारा जो है एक डाल से दूसरी डाल पर कूद कूद कर हम प्राप्त करते हैं और खाते हैं। यानी पक्षियों को भी जो है स्वतंत्र रहना पसंद है। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो भूखे प्यासे मर जाएंगे, उन्हें पसंद नहीं है। उन्हें बाहर स्वतंत्र रहकर नदियों का जल पीना अधिक पसंद है। और जो उन्हें सोने की कटोरी में, सोने रूपी कटोरी में यदि भांति भांति के व्यंजन भी दिए जाते हैं तो वो उन्हें खाना पसंद नहीं है, बल्कि स्वतंत्र रहकर उन्हें एक डाल से दूसरी डाल पर कूद कूद कर जो है अपनी मेहनत से जो कड़वे नीम के फल प्राप्त करते हैं उन्हें खाते हैं, तो वो उन्हें अधिक अच्छे लगते हैं। इसलिए पक्षियों कहते हैं कि यदि हमें पिंजरे में रखा जाएगा तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे और हमें ये भांति भांति के व्यंजन जो सोने की कटोरी में दिए जाते हैं वो हमें पसंद नहीं है। इसकी अपेक्षा तुम हमें मुक्त कर दो, हे मनुष्यों तुम हमें मुक्त कर दो, हमें स्वतंत्र रहने दो, तो वो हमें अधिक पसंद है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी पूंजी करके झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, तो स्वर्ण श्रृंखला जो सोने रूपी जंजीर के बंधन में हमें बांध दिया गया है, हमें डाल दिया गया है, तो क्या हुआ है, हम जो है वो अपनी गति उड़ान सब भूल गए, क्योंकि उड़ना भूल गए हैं तो उनके उड़ने में गति भी नहीं है, क्योंकि पिंजरे में बंद है इसलिए पक्षी उड़ नहीं रहे हैं। तो ना उड़ने के कारण ही उनकी जो उड़ने की गति है वो भी कम हो गई है। बस सपनों में देख रहे हैं तरकी पूंजी पर के झूले,
अब वो कह रहे हैं हम लोग जो है केवल सपनों में क्या देख रहे हैं, जो पेड़ के ऊपर का कोमल भाग है उस पे लटक कर जो झूला झूलते थे, अब बस वो याद मात्र ही रह गया, वो बस हमारा सपने में ही देखना मात्र रह गया है। इसलिए अब हमें वो केवल सपने में ही दिखाई पड़ता है, वास्तविकता में वो अब हमारे पास नहीं है। तो पक्षी जो हैं उन्हें ये अगर पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो अपनी स्वाभाविक गति और उड़ान सब भूल जाते हैं, और उनके सपनों में ही अब ये दिखाई पड़ रहा है कि वो जो है पेड़ की ऊपरी डाल पर झूला झूलते थे, वो बस उनके स्वप्न में ही अब याद मात्र शेष रही गई है। वो अपने उड़ने की गति और उड़ान सब भूल चुके। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। तो बच्चों पक्षी कह रहे हैं कि ये हमारे मन में इच्छा ही मात्र रह गई। ऐसे थे अरमान की उड़ते कि हम नीले नभ की, नीले आकाश की सीमा को प्राप्त करने के लिए उड़ते, उसकी सीमा जो अंतिम है वहाँ तक उड़ना चाहते थे, लेकिन क्या रह गया, ये इच्छा मात्र ही शेष, अरमान ही रह गया हमारे दिल में। लाल किरण की चोंच खोलकर, जो उनकी लाल किरण के समान, जो सूर्य की लाल किरणें होती हैं उसके समान चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, तारों रूपी अनार के दानों को चुगते, ये उनके मन में ही रह गया। तो तारक अनार, जो तारे हैं वो अनार के दाने के समान है, तो बच्चों यहाँ पर है रूपक अलंकार, और लाल किरण के समान चोंच खोलकर, तो यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है, जहाँ लाल जो चोंच है उसको लाल किरण के समान बताया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। नीले नभ, नीले नभ में जो है ये अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर ना वर्ण की आवृत्ति हुई है। खड़ी बोली है, तत्सम रूपी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों फिर से देख लेते हैं हम। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कह रहे हैं कि हमारे मन में ये इच्छा मात्र ही रह गई कि हम जो है नीले नभ की सीमा को प्राप्त करने के लिए उड़ते, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और लाल किरण के समान अपनी चोंच को खोलकर तारों रूपी अनार के दानों को चुगते, ये हमारे मन में इच्छा ही रह गई, जो हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई है। इसलिए ये मनुष्यों हमें स्वतंत्र रहने दो, हमें पिंजरे में बांधकर मत रखो। अब बच्चों आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो पक्षी कहाँ तक उड़कर जाना चाहते हैं, सीमाहीन, जिस की कोई सीमा ही न हो, सीमाहीन उस क्षितिज तक उड़कर जाना चाहते हैं, और पंखों की होड़ा होड़ी, अपने पंखों की उड़ान की प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, वहाँ तक जहाँ तक क्षितिज यानी धरती व आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, तो वहाँ तक उड़कर अपने पंखों की प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, प्रतियोगिता करना चाहते हैं उड़कर, या तो क्षितिज मिलन बन जाता है, या तो उस स्थान को वो प्राप्त कर लेते जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हैं, या तंती सांसों की डोरी, या फिर क्या होता, उड़ते उड़ते उनकी सांस फूल जाती है और वो मृत्यु प्राप्त कर लेते। तो इस तरह से वो अपने प्राणों की बाजी लगाना चाहते हैं, लेकिन वो पिंजरे में कैद होकर नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें स्वतंत्रता प्रिय है। तो इसलिए कहते हैं
कि यदि वो आजाद होते तो सीमाहीन, जो अंतहीन क्षितिज है, जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वे वहाँ तक उड़ते और इन पंखों की प्रतिस्पर्धा करते, है ना। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो वो क्षितिज, वो स्थान को वो प्राप्त कर लेते, मिलते वहाँ पर पहुँच जाते, या फिर क्या होता, उड़ते उड़ते उनकी सांसें फूल जाती, चलती सांसों की डोरी, उनकी सांसें फूल जाती और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते। इसलिए हे मनुष्यों, हमें आजाद कर दो, क्योंकि हमें स्वतंत्र रहना अधिक पसंद है। बच्चों, अंतिम पंक्तियों में जो है पक्षी मनुष्यों से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें जो भगवान ने उड़ने की शक्ति दी है, तो उनकी उड़ान में वो बाधा न डालें। उसके लिए चाहे उसका घोंसला ही क्यों न तोड़ डालें, उसके आश्रय को नष्ट कर डालें, लेकिन उनकी उड़ान में विघ्न न डालें। ठीक है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो बच्चों देखो, पक्षी क्या कह रहे हैं, हे मनुष्यों, चाहे हमें अपना घोंसला न दो, चाहे टहनी का आश्रय, जिस हम टहनियों पर रहते हैं, वो हमारा सहारा नष्ट कर डालो, यानी हमारे घोंसले को चाहे तोड़ दो, चाहे हमारे आश्रय को नष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं, लेकिन ईश्वर ने यदि हमें पंख दिए हैं तो हमारी जो उड़ान है, आकुल माने बेचैन या व्याकुल, उस उड़ान में किसी प्रकार की बाधा न डालो, है ना। तो पक्षी जो है वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि हमें पिंजरे में मत बंद करो, चाहे हमारा नीड़, चाहे हमारा घोंसला हमें न दो, चाहे टहनी का जो हम आश्रय बनाते हैं उनको भी नष्ट कर डालो, लेकिन यदि हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो उस हमारी व्याकुल उड़ान में विघ्न डालो। तो हमारी उड़ान में किसी प्रकार की, हे मनुष्यों, बाधा मत डालो, विघ्न मत डालो, हमें खुले आसमान में उड़ने दो। तो बच्चों, आपने देखा कि पक्षियों को भी जो है वो अपनी स्वतंत्रता प्रिय है। कवि यही कहना चाहता है इस कविता के माध्यम से कि पक्षियों को अपनी स्वतंत्रता प्रिय है, इसलिए हमें पक्षियों को जो है कैद में बंद करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें स्वतंत्र रहने देना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य के लिए स्वतंत्रता का जो है वो महत्व है। उसी तरह पक्षी भी जो है वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, क्योंकि पिंजरे में रहने पर उनके बहुत से सपने जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं, इसलिए वो आसमान में उन्मुक्त होकर, आजाद होकर उड़ नहीं पाते हैं, उनकी गति और उड़ान सब रुक जाती है। इसलिए हमें पक्षियों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। बच्चों, आप भी हैं, मैंने पहले भी बताया था, यदि आपको एक कमरे में बंद करके टीवी दे दी जाए, कई तरह के गेम दे दिए जाएं और भांति भांति के व्यंजन दे दिए जाएं, तो क्या होगा, कुछ समय तक तो आप लोग उसमें आनंद लेंगे, कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी चीज है और हमें सब कुछ एक कमरे में ही उपलब्ध हो रहा। थोड़ी देर आप टीवी देखेंगे, थोड़ी देर गेम खेलेंगे, थोड़ी देर अपने खिलौनों से खेलेंगे, मान लीजिए आपको खिलौने दे दिए गए, उसके बाद क्या होगा, फिर कुछ समय के बाद आपको कमरे में जो है अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर आप स्वयं ही खेल रहे हैं, अकेले बैठे हुए हैं, आपके साथी भी नहीं है, तो आपका मन जो है वो व्याकुल हो जाएगा और आप थोड़ी देर के बाद बाहर खुल के
जो है सांस लेना चाहेंगे, दौड़ना चाहेंगे, भागना चाहेंगे, लेकिन कमरे में, बंद कमरे में रहकर तो आप ये कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह आप सोचिए कि जो पक्षी खुले आकाश में उड़ते हैं, उनको छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो उन्हें कैसा महसूस होता है। जिस तरह मनुष्यों को अपनी स्वतंत्रता प्रिय है, उसी तरह पक्षियों को भी स्वतंत्रता प्रिय है। तो बच्चों, इस कविता की जो 12 पंक्तियां हैं उसे आप याद कर लेंगे। फिर से एक बार कविता पढ़ लेते हैं कि किस तरह से कविता का वाचन करेंगे बच्चों। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक न गौरी कनक कटोरी की मैदा से। कर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी पुंजी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, पिंजरे में बंद होकर हम गीत नहीं गा पाएंगे। सोने रूपी तीलियों से टकराकर, जो ये सोने की तीलियां पिंजरे की बनी है, इनसे टकरा कर हमारे जो है कोमल पंख टूट जाएंगे। हम जो है इसमें अंदर रहकर जो है अपनी उड़ान नहीं कर सकते। हम बहता जल पीने वाले, हम नदियों झीलों का बहता जल पीने वाले। पक्षियों को क्या है, वहाँ का जल पीना पसंद है। मर जाएंगे भूखे प्यासे, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन पिंजरे में रहकर जो है वो व्यंजन नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे। तो कनक कटोरी की मैदा में, सोने रूपी कटोरी में जो हमें भांति भांति के व्यंजन दिए गए हैं, उन्हें हम नहीं खाएंगे। हम भूखे और प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि हमारे लिए स्वतंत्र होकर, आजाद रहकर जो है कटुक निबौरी, जो कड़वी निबौरी है, यानी कड़वे नीम के फल हैं, वो हमें खाना अधिक पसंद है, जबकि हमें पिंजरे में रहकर भांति भांति के व्यंजन खाना पसंद नहीं। कर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी पुंजी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर पक्षी कह रहे हैं कि सोने रूपी जंजीर में जो हमें बंद कर दिया गया है, तो हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं। अब हमें स्वाभाविक जो हमारी उड़ान थी वो भूल गए हैं। बस हमारे तरकी पुंजी पर के पेड़ के जो ऊपरी हिस्से पर, कोमल भाग पर हम लटक लटक कर झूलते थे, वो बस हमारी याद मात्र शेष रह गया है। ऐसे थे अरमान की उड़ते, अब ये हमारे मन में इच्छा ही रह गई कि हम जो है नीले नभ की सीमा पाने, मतलब आसमान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाकर उड़ते, ये हमारी मन में इच्छा ही रह गई है। लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और लाल किरण के समान चोंच खोलकर हम तारों रूपी अनार के दानों को चिपते, ये हमारे मन में इच्छा ही मात्र शेष रह गई है। अब ये मुझे इच्छा पूरी होती नहीं दिखाई देती है, क्योंकि हमें पिंजरे में कैद कर दिया गया। इसलिए मनुष्यों, हमें इस पिंजरे से मुक्त कर दो। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ पर कवि कहता है कि पक्षी जो है वो क्या कहते हैं कि सीमाहीन, जिस आकाश की कोई सीमा ही नहीं है, उस क्षितिज से हम इन पंखों की प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, वहाँ तक हम उड़ना चाहते हैं
जहाँ धरती और आकाश मिलते हैं। या तो हम उस क्षितिज तक पहुँच जाते, उनसे मिल जाते और खुश होते, या फिर उड़ते उड़ते हमारे क्या होते, सांसों की डोरी, जो हमारी सांसें हैं, हम दम तोड़ देते, अपने प्राण त्याग देते और मृत्यु को प्राप्त कर लेते। लेकिन हमें फिर भी खुले आकाश में ही उड़ना पसंद है। नीड़ न दो हे मनुष्यों, हमें चाहे अपना घोंसला न दो, चाहे टहनी का जो हमने आश्रय बनाया है, सहारा बनाया है, उसे भी नष्ट कर डालो। लेकिन यदि हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो उस व्याकुल उड़ान में हमारे कोई भी बाधा मत डालो, यानी हमें आजाद कर दो और हमें खुले आकाश में उड़ने दो। तो बच्चों, 2 बार मैंने इस पाठ की व्याख्या आप लोगों को बताई। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और इस पर आधारित मैं कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछ रही हूँ और ये प्रश्नों के उत्तर आप लिख चुके हैं। जिन बच्चों ने ना लिखे हों वो लिख सकते हैं, जिन बच्चों ने लिखी हैं वो उसे याद कर लेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता के रचयिता कौन हैं? पक्षी कैसे रहना पसंद करते हैं? पक्षी कहाँ रहकर नहीं गा पाएंगे और क्यों? पिंजरे में बंद रहकर पक्षी क्या भूल गए हैं? पक्षी सपनों में क्या देख रहे हैं? पक्षियों को कड़वी निबौरी क्यों पसंद है? पक्षी क्या करना चाहते हैं? पक्षी उड़कर कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? अपनी इच्छा पूरी करने के लिए पक्षी क्या करने को तैयार हैं? पक्षी अपनी किस अभिलाषा में विघ्न न डालने के लिए कह रहे हैं? तो बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर अति संक्षिप्त हैं और वैसे तो आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, लिख चुके हैं। यदि जिन बच्चों को न लिखे हों वो लिख लेंगे और जिन बच्चों को न समझ में आए इन प्रश्नों के उत्तर या कोई समस्या हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, धन्यवाद।